हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभुत आईएएस पर। आज हम लाए एक ऐसा टॉपिक जो शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। सोचो जरा, 1947 में अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या सीन होता। एक अखंड भारत, वो सपना जो आजादी के साथ पूरा तो हुआ लेकिन दो टुकड़ों में बंट गया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारा देश आज कहां होता। हमारी ताकत, हमारी संस्कृति, हमारी दुनिया, सब कुछ कितना अलग हो सकता था। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों को उलट पुलट देता है और हमें ऐसी दुनिया की सैर कराता है जो कभी हकीकत में आई नहीं। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और हिस्ट्री के उस टर्निंग पॉइंट पर जाते हैं जहां से सब कुछ चेंज हो गया। आज हम सच को डीपली समझेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या हो सकता था। फिर अपनी इमेजिनेशन से उस अखंड भारत की पिक्चर बनाएंगे जो शायद हमारा हक था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम हिस्ट्री के फैक्ट्स को खंगालेंगे, एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा क्रिएटिविटी का तड़का लगाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या होता अगर 1947 में भारत का बंटवारा ना होता। तो चलो इसकी पड़ताल करते हैं। तो दोस्तों, पहले थोड़ा इतिहास में झांकते हैं ताकि हमें समझ आए कि आखिर बंटवारा क्यों हुआ। तो 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। ब्रिटिश हुकूमत ने 200 साल तक हमें गुलाम रखा और जब जाने का टाइम आया तो उन्होंने इसके लिए हमसे एक असहनीय कीमत वसूल की। जाते जाते उन्होंने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसने हमारे देश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, भारत और पाकिस्तान। बाद में 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश भी सेपरेट हो गया। लेकिन 1947 का वो बंटवारा, वो था रियल टर्निंग पॉइंट। क्या हुआ था? ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डाल दी थी। इस पॉलिसी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की ऐसी खाई खोद दी थी जो पहले इतनी गहरी नहीं थी। मुस्लिम लीग, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो बोलते थे कि मुसलमानों को सेपरेट कंट्री चाहिए वरना हिंदू मेजोरिटी उन्हें दबा देगी। दूसरी साइड कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे लीडर, वो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। लेकिन इन दो थॉट्स का क्लैश इतना बड़ा कि डील पॉसिबल ही नहीं हुई। फिर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उनके पास जून 1948 तक का टाइम था, लेकिन उन्होंने हड़बड़ी में 1947 में ही सब सेटल कर दिया। सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक लॉयर को बुलाया गया जिसने कभी इंडिया देखा ही नहीं था। उसने कुछ हफ्तों में ही रेडक्लिफ लाइन ड्रॉ की। पंजाब और बंगाल के दो टुकड़े हो गए। रिजल्ट, करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। ट्रेनों में डेड बॉडीज भर भर के आ रही थी। हिंदू और सिख वेस्टर्न पंजाब से भारत आए, मुस्लिम ईस्टर्न पंजाब और बंगाल से पाकिस्तान गए। अंदाजा है कि 10 लाख लोग इस वायलेंस में मारे गए थे। यह था बंटवारे का ट्रुथ, एक पेनफुल रियलिटी। लेकिन अब सोचो, अगर ये सब अवॉइड हो जाता तो क्या सीन होता। चलो इमेजिन करते हैं। दोस्तों, बंटवारा टालना आसान तो नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कैसे कैसे टल सकता था? कुछ रास्ते थे। पहला, अगर गांधी जी की बात मान ली जाती। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम साथ रहें, एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम बने जिसमें हर कम्युनिटी को अपनी फ्रीडम मिले। वो जिन्ना को पीएम तक बनाने के लिए रेडी हो गए थे, बशर्ते देश एक रहे। लेकिन जिन्ना को वो ये डील पसंद नहीं आई और नेहरू पटेल को भी ये आइडिया ठीक नहीं लगा। दूसरा ऑप्शन था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ब्रिटिश ने एक प्लान दिया था, एक लूज फेडरेशन जिसमें प्रांतों को ज्यादा पावर मिलती और सेंटर वीक रहता। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहले तो इसके लिए राजी हो गए थे, लेकिन बाद में ये डील भी फेल हो गई। अगर ये प्लान काम कर जाता तो शायद बंटवारा टल जाता। तीसरा ऑप्शन था, अगर ब्रिटिश जल्दबाजी ना करते। माउंटबेटन को 1948 तक का टाइम था, लेकिन उन्होंने 1947 में फ्रीडम दे दी। अगर वो थोड़ा टाइम लेते, लीडर्स को डिस्कशन करने का चांस देते, तो शायद कोई बीच का रास्ता निकल आता। चौथा था, अगर रिलीजियस वायलेंस को कंट्रोल किया जाता। 1946 में कलकत्ता राइट और नोआ खली की वायलेंस ने माहौल बिगाड़ दिया। अगर इसे रोक लिया जाता तो सेपरेशन की डिमांड कमजोर पड़ती। मान लो इनमें से कोई एक प्लान काम कर गया, एक रास्ता काम कर गया। गांधी जी की बात मान ली जाती, या कैबिनेट मिशन लागू होता, या माउंटबेटन टाइम लेते, भारत एक अखंड नेशन रहता। तो सवाल है, फिर क्या होता? तो चलिए इसकी पिक्चर बनाते हैं। पहली बात, साइज। एक अखंड भारत मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक साथ। आज भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है, पाकिस्तान की 24 करोड़ और बांग्लादेश की 17 करोड़। मतलब एक अखंड भारत की पॉपुलेशन आज 180 से 190 करोड़ होती। भाई ये तो चीन को भी पीछे छोड़ देता। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन। अगर बंटवारा ना होता तो 29 साल पहले ही यानी 1996 तक भारत चाइना से आगे निकल जाता। वर्ल्ड की 1/5 आबादी हमारे पास होती। अगर लैंड की बात करें तो भारत का एरिया आज 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है।
इसमें पाकिस्तान का 8 लाख और बांग्लादेश का 1.5 लाख ऐड करो तो टोटल 42 से 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। ये रूस और अमेरिका के बाद वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री होती। बॉर्डर वेस्ट में ईरान अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में म्यांमार और साउथ में हिंद महासागर। जियोग्राफिकली क्या मस्त पोजीशन होती। ट्रेड और डिफेंस में गेम चेंजर। समुद्री साइज की बात करें तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड आज 23.05 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान का 2.90 लाख और बांग्लादेश का 1.19 लाख जोड़ दो तो टोटल 27.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड का 15वां सबसे बड़ा ईईजेड होता। बांग्लादेश के सागर में नेचुरल गैस और हैवी मिनरल जैसे जिरकॉन, रूटाइल, मैग्नेटाइट मिलते हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए गोल्ड की तरह होते। पाकिस्तान सागर में भी ऑयल और गैस का पोटेंशियल था। अब मिलिट्री की बात करते हैं। भाई हमारी आर्मी आज दुनिया की टॉप फोर्सेस में से एक है। अब सोचो उसमें पाकिस्तान की फौज भी जुड़ जाती तो क्या धमाका होता। आज भारत की आर्मी में 14 लाख एक्टिव जवान है। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख और बांग्लादेश की आर्मी में 1.6 लाख एक्टिव जवान है। इन्हें एक साथ मिलाओ तो 20 लाख से ज्यादा की फौज बनती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी में से एक होती। नेवी में कराची और ढाका, मुंबई, चेन्नई जैसे पोर्ट्स, एयरफोर्स में लाहौर, इस्लामाबाद, कोलकाता जैसे बेस हमारे डिफेंस पावर को दोगुनी करते। न्यूक्लियर पावर भारत ने 1974 में टेस्ट किया, लेकिन एक अखंड भारत शायद 1960 में ही न्यूक्लियर पावर बन जाता, क्योंकि रिसोर्सेज और टैलेंट डबल होते, दुनिया में हमारा दबदबा होता। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे देश की आत्मा की, यानी हमारी संस्कृति की। दोस्तों भारत तो पहले से ही विविधता में एकता का चैंपियन है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर धर्म, हर विश्वास के लोग वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। अब इस तस्वीर में अगर सिंध की सूफी परंपराओं की गहराई, पंजाब की जोश भरी भांगड़ा वाइब्स, बंगाल की दुर्गा पूजा की भव्यता, उत्तर पूर्व के जनजातीय उत्सवों की जीवंतता और दक्षिण भारत के मंदिरों की शास्त्रीय सुंदरता को जोड़ दें तो क्या रंगीन मंजर बनता है। बलूचिस्तान की लोक कथाएं, ढाका की मिठास और कराची की शहरी चमक, ये सब हमारे कल्चर को और रिच करते। दोस्तों ये सिर्फ रंगों का मेल नहीं होता, ये एक यूनिक फ्यूजन होता जो हमें वर्ल्ड में अलग आइडेंटिटी देता। इंडिया में लगभग 20 करोड़, पाकिस्तान में 24 करोड़ और बांग्लादेश में 15 करोड़ मुस्लिम है। टोटल 59 करोड़। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन होती। इंडोनेशिया को बीट करती, जहां करीब 24.25 करोड़ मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा होते। डाइवर्सिटी का क्या लेवल होता। हाँ ये सच है कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ कुछ टकराव, कुछ दंगे फसाद की आशंका रहती। इतिहास में हमने देखा है कि धार्मिक और क्षेत्रीय तनाव ने हमें बांटा, लेकिन अगर गांधी जी जैसे दूरदर्शी नेता इस मोड़ पर इसे संभालते, अगर वो अपनी हिंसा और एकता की नीति को और मजबूती से लागू करते तो शायद हम एक ऐसा सिस्टम बना लेते जहां हर धर्म, हर क्षेत्र को सिर्फ ना बराबर का हक मिलता, बल्कि हर समुदाय अपनी पहचान को गर्व से जीता। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे इशूज शायद रहते, लेकिन 59 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ बाबरी मस्जिद ढहाना आसान ना होता, यानी कि इसमें नरमी आ सकती। सोचो हमारा सिनेमा कैसा होता। बॉलीवुड में लाहौर का वो शायराना टैलेंट, ढाका की संगीत में मिठास और कराची का आधुनिक स्टाइल जुड़ जाता। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो मशहूर सीन शायद पंजाब के सरसों के खेतों की बजाय लाहौर के अनारकली बाजार की गलियों में शूट होता। संगीत में सूफी धुनों की जादू, बंगाल की रागों की गहराई, पंजाबी बीट्स का जोश, मणिपुर की लोक धुनों की सादगी और कर्नाटक की शास्त्रीय संगीत की मधुरता, क्या जबरदस्त फ्यूजन होता। अब इकोनॉमी की बात करते हैं तो दोस्तों ट्रेड में हम बॉस होते। कराची, मुंबई, कोलकाता, ढाका जैसे पोर्ट्स, सिल्क रोड से बंगाल की खाड़ी तक हम ट्रेड हब बनते। बलूचिस्तान में रिकॉर्ड एक खदान होती, 5.9 बिलियन टन मिनरल्स, जिसमें 11.76 लाख किलो गोल्ड और कॉपर, 40 साल तक का माइनिंग का स्कोप। मैन्युफैक्चरिंग में आज भारत का लगभग 456 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आउटपुट है। बांग्लादेश का 100 बिलियन और पाकिस्तान का 51.62 बिलियन ऐड करो तो टोटल 607 बिलियन डॉलर। कराची की जीडीपी आज लगभग 190 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का 25%, लाहौर का 11% कंट्रीब्यूशन और 2025 तक 102 बिलियन की होप। टेक्सटाइल में बांग्लादेश लगभग 35 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, भारत चौथा है।
ऐसे में अगर पार्टीशन नहीं होता तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती, यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती। एग्रीकल्चर में पंजाब सिंध की फर्टाइल लैंड, बंगाल का राइस, हम फूड प्रोडक्शन में टॉप होते। और जीडीपी जीडीपी अगर आज बात करूं तो आईएमएफ के मुताबिक आज भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन है। अगर एक रहते तो शायद पहले ही हम 5 से 6 ट्रिलियन तक पहुंच जाते। और हाँ, कराची और लाहौर जैसे शहर आज दिल्ली मुंबई की तरह बिजनेस हब होते, लेकिन पॉवर्टी शायद वैसी ही रहती, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इकोनॉमिक और सोशल गैप्स एक जैसे हैं। हालांकि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती तो गरीबी भी कम होती। शायद हमारा आज जो मिडिल क्लास है वो और बड़ा होता और गांव तक डेवलपमेंट पहुंचता। अब ग्लोबल सीन चेक करते हैं। कोल्ड वॉर में अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन था। असल में भारत ने नॉन अलायंस मूवमेंट चुना, यानी किसी के साथ पूरी तरह ना जुड़ना। लेकिन एक अखंड भारत इतना ताकतवर होता कि शायद हम तीसरा पावर ब्लॉक बनते। हमारी आर्मी, इकोनॉमी और पॉपुलेशन देखकर अमेरिका और यूएसएसआर हमारे पीछे पड़ते। नेहरू सोशलिस्ट थे, लेकिन वेस्ट से क्लोजर होता, क्योंकि यूएसएसआर बॉर्डर के करीब था। शायद 1950 में ही फ्री मार्केट रिफॉर्म्स आते और हम एशिया की टॉप इकोनॉमी बनते। चाइना से 1965 का शायद वॉर ना होता, और अगर होता भी तो हम स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होते, क्योंकि रिसोर्सेज जो है डिवाइड ना होते। तिब्बत शायद इंडिपेंडेंट होता आज, कश्मीर इशू होता ही नहीं, और भारत पाक के बीच हुए 4 युद्धों में जो हमारे हजारों जवान शहीद हुए हैं वो ना होते। और हाँ, स्पेस रेस में भी हम आगे होते और आगे होते। आज इसरो की तारीफ पूरी दुनिया करती है। अगर हम एक रहे होते तो शायद चंद्रयान, मंगलयान पहले ही उड़ान भर चुके होते। आज हम भी चांद पर कॉलोनी बसाने की सोच रहे होते। ग्लोबल स्टेज पर हमारी आवाज इतनी बुलंद होती कि शायद यूएन में वीटो पावर भी हमें मिल जाता। शायद हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले बना लेते और साउथ एशिया में कोई प्रॉक्सी वॉर ना होते। और कश्मीर का झगड़ा वो तो होता ही नहीं, क्योंकि कश्मीर हमारे पास ही रहता। पाकिस्तान और भारत के बीच हुए युद्धों पर जो पैसा बर्बाद हुआ वो पैसा बर्बाद होने से बच जाता। दुनिया में हमारा बेहतर इन्फ्लुएंस होता, ग्लोबल साउथ में हम लीडर बनते। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इतना बड़ा देश चलाना आसान नहीं होता। सबसे पहला चैलेंज क्या आता? गवर्नेंस। उन 180 करोड़ लोग, दर्जनों भाषाएं, अलग अलग धर्म, इसे मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शायद हमें एक सुपर स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम बनाना पड़ता, जहां हर प्रांत को अपनी पावर मिलती, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में अलगाव की मांग उठ सकती थी, जैसे आज नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में कभी कभी सुनाई देती है। दूसरा जो चैलेंज होता वो होता पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का। इतने सारे लोग, मतलब खाना, पानी और नौकरियों की डिमांड दोगुनी। अगर हम इसे मैनेज ना कर पाते तो गरीबी और भुखमरी बढ़ सकती थी। ट्रैफिक और पॉल्यूशन, भाई आज दिल्ली और मुंबई में हाल बुरा है। सोचो कराची, लाहौर भी जुड़ जाते तो क्या होता। तीसरा जो चैलेंज आता वो है रिलीजियस टेंशन। ये शायद कम नहीं होती, और लेकिन कम होती तो जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होती, या हो सकता है और ज्यादा हो जाती, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी ग्रुप्स जो हैं आज भी झगड़ा करते हैं। वो आज भी दंगे फसाद करने की योजना बनाते रहते हैं। लेकिन अगर नेताओं ने सही सिस्टम बनाया होता तो शायद हम इसे हैंडल कर लेते। इंडिया मुश्किलों से लड़ना जानता है, इसके उदाहरण दिए जाते हैं। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक अखंड भारत आज कैसा दिखता? सोचो कराची और मुंबई ट्विन सिटीज होते, दोनों में स्काई स्केपर्स, बिजनेस हब होते। लाहौर और दिल्ली के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलती। ढाका और कोलकाता में टेक स्टार्टअप का धमाका होता। हमारी क्रिकेट टीम, भाई बाबर आजम, विराट कोहली और शाकिब अल हसन एक साथ खेलते, क्या बैटिंग लाइनअप होती। आईपीएल में लाहौर लायंस और कराची किंग जैसी टीम होती। और हाँ, बॉलीवुड में ढाका के सिंगर, लाहौर के एक्टर्स, क्या धमाल मचता। टेक्नोलॉजी में हम आगे होते। बेंगलुरु, कराची और ढाका मिलकर सिलिकॉन वैली बनते या उसको टक्कर देते। और हाँ, हमारा स्पेस प्रोग्राम जो शायद मंगल पर कॉलोनी बसा रहा होता। दोस्तों, ये सपना कितना मस्त लगता है ना? तो दोस्तों, ये थी हमारी एक इमेजिनेशन। क्या होता अगर 1947 में भारत का बंटवारा हुआ होता? एक अखंड भारत हमें सुपर पावर बना सकता था, हमारी संस्कृति को और रंगीन कर सकता था, दुनिया में हमारा नाम रोशन कर सकता था। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंज भी होते। आपको क्या लगता है, क्या हमारी ताकत बढ़ती या बिखराव का खतरा होता? क्या हम आज दुनिया से बेहतर होते या कुछ और मुश्किलों का सामना कर रहे होते? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी खास दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।